नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। अवध श्री सेवा संस्थान की ओर से पितृपक्ष में कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के लिए दिनांक 21/9/2021 से 27/9/2021 तक शुभ इलाइट परिसर अवधपुरी में भागवत कथा का आयोजन अवधपुरी के अध्यक्ष श्री रमन तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है। इस कथा का उद्देश्य हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराना है। भागवत कथा गुरुदेव श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से सुनने का अवधपुरी वासियों को दोबारा मौका मिल रहा है। इस अवसर पर रामबाबू शर्मा एवं कई भक्तगण ने भागवत कथा का आनंद लिया। माता का कोई गोपियों का रूप धारण करके आएंगे, अर्थात पीताम्बर रूप लेकर के आएंगे और भाई लोग बिल्कुल सफेद वस्त्रों में यहाँ पर प्रकट होंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह 21 तारीख से प्रारंभ होकर के 27 सितंबर 2021 तक चलने वाला है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह चल रहा है, उसके पीछे एक संकल्प है। उस संकल्प क्या है, मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस कथा के पीछे जो संकल्प है, जो हमारे कोरोना काल में आप देख रहे हैं, पिछले 2 सालों के अंदर लाखों लोग चले गए, अवधपुरी से भी हजारों लोगों की संख्या में लोग गए हैं। उनकी तृप्ति, शांति और मोक्ष धाम गमन हेतु ये एक संकल्प था हमारे मन में। हमारे पूजनीय नाना जी की स्मृति में मैं ये कार्यक्रम कराना चाह रहा था। और संकल्प ये है कि पूरे अवधपुरी निवासी जितने भी लोग इस कोरोना काल में और असमय गए हैं, उनकी मुक्ति हो, तृप्ति हो, शांति हो और मोक्ष धाम गमन करें। उनकी शांति के लिए ये पितृपक्ष के पावन अवसर पर ये कथा करें। कथावाचक कौन है? कथावाचक श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी मौनी महाराज जी के शिष्य हैं। और वृंदावन धाम से पिछली कथा भी जो हमारी हुई थी, उसमें भी आचार्य श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने शिरकत की थी। और ये जो कथा है, इसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कि एक मौन संकल्प था। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या संख्या रही है। और मैं सिर्फ ये इस चैनल के माध्यम से आप सभी के, आपके जितने भी चैनल हैं, उनके माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भक्त, जो भी इस महासंकल्प में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी सहभागिता बनाना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है उनका। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के इस महायज्ञ सप्ताह और संकल्प में साथ दें। और अपने जितने भी पितृ, जो भी उनके पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए अगर भागवत कथा कराना चाहते हैं, उनके नाम से अगर भागवत कथा का आनंद लेना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के वेलकम है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे पितरों की, हमारे जितने लोग हैं, पूरे अवधपुरी निवासी जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ तक इसकी सूचना पहुँची है, वहाँ से सब लोगों ने अपने अपने पूर्वजों की फोटोग्राफ यहाँ पर भेजे हैं। उनके नाम से ये कथा चल रही है, उनके संकल्प से ये कथा चल रही है। तो निश्चित रूप से यथार्थ संकल्प के द्वारा की जाने वाली कथा सर्वव्यापी, सर्वव्यापक श्री कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से ये कथा चल रही है, उनकी प्रेरणा से चल रही है। और मैं ये मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से सफल होगी। और इस कथा के द्वारा हमारे पूर्वज अनंत आशीर्वाद दे के जाएंगे, हमारी अवध श्री सेवा संस्थान को अनंत आशीर्वाद मिलने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारी माताएं भी यहाँ पे खड़ी हैं। पूर्व पार्षद राघवगढ़ से। मैम, जो आज भागवत कथा 2 दिवसीय भागवत कथा हुई, क्या मुख्य कार्यक्रम उसमें रखा गया था? ये जो मतलब हमारे पितृ लोग हैं, उन लोगों को मतलब शांति देने के लिए ये इस उपलक्ष्य में रमन भाई साहब जी इन्होंने आयोजन किया है इसका। सोहन सिंह जी, रमन सिंह जी। तो इस भागवत कथा से युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये कि अपने पूर्वजों का मतलब ध्यान रखें, उनका सम्मान करें
बहुत ही महत्व रखता है। इसके बिना कहीं कुछ संभव नहीं है। जब तक हम अपने भाइयों बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिला के न चले तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। इसलिए हमारा भी पूरा इनको योगदान और सहयोग है। सर, आज श्रीमद् भागवत कथा में आप पधारे, आपका सम्मान भी करा, क्या ग्रहण करा आपने श्रीमद् भागवत कथा से? श्रीमद् भागवत हरि कथा एक आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक वाचन और पाठन दोनों हैं और कहीं ना कहीं अवधपुरी क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली है जो पितृपक्षों में श्रीमद् भागवत हरि कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। विशेषकर आज के दिनों में हमारे जो पूर्वज और जो हमारे पितृ हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत हरि कथा का यदि हम बात करें तो पूरे 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, इसका यदि एक शब्द भी हमारे अंतःकरण में कहीं प्रवाहित हो जाता है या हमारे हृदय पटल पर या मस्तिष्क पटल पर कहीं छाप छूट जाती है तो मैं समझता हूँ इस कलिकाल में एक मोक्ष प्रदायिनी शब्द है वो। और कहीं ना कहीं जो आज युवा दिग्भ्रमित है उसको अवश्य पांडालों में भागवत कथाओं के जाना चाहिए। यहाँ से वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह धार्मिक सत्संग प्राप्त होता है जिससे दिग्भ्रमित युवाओं को भी एक सही राह चुनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है युवा नशे की लत में अग्रसर हो रहा है, तो उसके लिए क्या संदेश है भागवत के माध्यम से? देखिए, श्रीमद् भागवत हरि कथा एक ऐसा आयोजन है कि यहाँ पर युवाओं को सिर्फ पंडाल तक लाना है। बाकी परम पूज्य गुरुदेव जो यहाँ पर आचार्य शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कथावाचक हैं या मैं अन्यंत्र कहीं किसी और कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविध सब संता, सभी संतों का अपना कहने का ढंग होता है, कहने का तरीका होता है, कहने की स्टाइल होती है, लेकिन बात और मकसद एक ही होता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो नशे की लत हो, चाहे जुए की बात हो, भागवत में ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि ये कलिकाल के लिए कलयुग जो निवास करता है वो ऐसी जगह ही निवास करता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ कलयुग हो ही नहीं सकता। तो हमें ये संदेश लेकर जाना चाहिए कि हम सही मार्ग चुनें, सही मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याणकारी हो और कहीं ना कहीं हम परलोक के भी भागीदारी जब बने तो मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक, रंजन श्रीवास्तव। तो माता पिताओं के लिए आप भागवत कथा का आयोजन रखवाए हैं, तो क्या इससे क्या संदेश उनको देना चाहिए? इससे संदेश ये जा रहा है कि पितरों के लिए ये जो 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो हम लोग कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि अवधपुरी में जो कोरोना काल में बहुत सारे मित्र जो हमसे बिछड़ गए हैं और मेरे पापा माँ बाप भी हमसे बिछड़ गए, तो मैं उनके याद में हम दोस्तों ने सभी लोगों ने मिल के अवधपुरी संस्थान के तत्वाधान में हमने ये प्रोग्राम आयोजन कराया भागवत कथा का। और इससे हमारे ज़रूर माता पिता और दोस्त के जो लोग भी गए हैं वो जरूर ऊपर से हम लोग को आशीष देंगे। अवधश्री सेवा संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन यहाँ अवधपुरी परिक्षेत्र महासमिति और अवधश्री सेवा संस्थान की ओर से रखा गया है। 21 तारीख से प्रारंभ होकर ये कथा 27 तारीख तक चलेगी और हमारे वृंदावन धाम से बाल संत आचार्य शैलेंद्र शास्त्री जी इस कथा के प्रायोजन हेतु यहाँ पर पधारे हैं और ये पितृपक्ष में कथा करने का जो लक्ष्य है, ये संकल्प है, वो ये है कि हमारे पूर्वज पितृपक्ष में धरती पर आते हैं तो ये इससे अच्छा कोई समय हो नहीं सकता है धर्म के लिए और इसी निमित्त ये आयोजन रखा है। कोरोना काल में जो असमय हम लोगों को छोड़कर जो हमारे परिवार के लोग, हमारे मोहल्ले के रहवासी, शहर के लोग जो असमय काल के गाल में समा गए हैं, उनको बैकुंठ धाम मिले, उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान हो, इस निमित्त इस कथा का आयोजन रखा गया है। सर, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है? भागवत कथा सुनने से एक तो सारे ब्रह्मांड की जो शुद्धता है और पवित्रता वो बनती है, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में आज के समय में बहुत ज़्यादा एक तो भ्रष्टाचार और एक अपनत्व जो बढ़ गया है, वो एक तो उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है इससे कि भागवत कथा में हमारे उन महान पुरुषों की और जो हमारे देवी देवता और हमारे जो संस्कार हैं उनका उद्गार किया जाता है इस व्यासपीठ से। तो ये जो हमारे शैलेंद्र कृष्ण जी हैं, जो हमारे व्यासपीठ हैं, इनके द्वारा जो यहाँ पर कथा का वाचन किया जाता है, इस कथा में जो अमृत बरस रहा है, इस अमृत को सुनने के लिए जो अपार भीड़ यहाँ पर लोगों की लगती है, तो उससे ये पता चलता है कि लोग इन चीज़ों को अब दोबारा जो है अच्छी तरह से इसको ग्रहण करना चाहते हैं कि एक समय फिर इसी कलयुग में सतयुग जैसा महसूस होने लगे।